भगवान शिव की एक ऐसी सच्ची कहानी जो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में कम ही जानकारी है। यह कथा उत्तराखंड के एक सच्चे और रहस्यमय स्थान पाताल भुवनेश्वर गुफा से जुड़ी है। यह गुफा आज भी मौजूद है और इसमें भगवान शिव के अद्भुत चमत्कारों की झलक मिलती है। भगवान शिव की रहस्यमयी कथा, पाताल भुवनेश्वर की अद्भुत गुफा, हिमालय की गोद में छुपा रहस्य। प्रिय गणों, जैसे ही हम उत्तराखंड की पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ की वादियां, ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि मानो हमें किसी और ही लोक में ले जाती है। परंतु आज मैं जो कथा सुना रहा हूँ, वह सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि एक रहस्यमयी गुफा की है। इस गुफा का नाम है पाताल भुवनेश्वर। यह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित है, गंगोलीहाट के पास। और यही वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ने अपना निवास बनाया था, धरती के गर्भ में। यह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं है। कहते हैं यहाँ देवताओं ने भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए हैं, और जो इस गुफा में श्रद्धा से प्रवेश करता है, उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किंवदंती कहती है कि इस गुफा की खोज हुई थी एक राजा ऋतुपर्ण के द्वारा, जो त्रेता युग के महान सम्राट थे। लेकिन चमत्कार यहीं तक सीमित नहीं है। गुफा की खोज, राजा की परीक्षा। राजा ऋतुपर्ण को एक रात स्वप्न आया। स्वप्न में एक ऋषि प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम धर्मात्मा हो। तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य के कारण तुम पर शिव कृपा होने वाली है। कैलाश नहीं जाना, शिव को यहीं पृथ्वी पर ढूंढना, पाताल भुवनेश्वर की गुफा में। राजा की नींद खुली, हृदय धड़क उठा। सुबह होते ही उन्होंने अपनी सेना और पुरोहितों को साथ लिया और चल दिए पहाड़ों की ओर। सप्ताहों तक भटकने के बाद जब वे गंगोलीहाट पहुंचे, वहां उन्हें एक सिद्ध योगी मिले। योगी ने उन्हें एक संकीर्ण स्थान दिखाया, जिसे देखकर सब भयभीत हो गए। राजन, ये योगी बोले, यही है वह द्वार जहां से तुम शिव के लोक में प्रवेश करोगे। लेकिन सावधान, यह राह आसान नहीं। यहाँ सिर्फ वही प्रवेश करता है जो निस्वार्थ है, पवित्र है। राजा ने प्रार्थना की, ध्यान लगाया, और जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, उन्हें ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। गुफा के अंदर अद्भुत दृश्य। गुफा के अंदर जो कुछ देखा गया वह वर्णन से परे था। अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश, शिला से टपकती हुई जलधारा, और उसके मध्य में स्वयं भगवान शिव का मुख। हाँ, गुफा की छत से टपकती बूंदें सीधे शिवलिंग पर गिरती हैं। गुफा में चारों ओर छोटे छोटे कक्ष हैं। एक ओर भगवान गणेश का वो स्वरूप है जिसमें उनका कटा हुआ सिर देखा जा सकता है। दूसरी ओर हनुमान जी की छवि है, जहां उनका विराट रूप दर्शाया गया है। राजा ने देखा कि उस गुफा की दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की आकृतियां उभरी हुई हैं। किसी चित्रकार ने नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति ने उन्हें उकेरा है। सबसे अद्भुत दृश्य तब आया जब एक स्थान पर कैलाश पर्वत की प्रतिकृति दिखी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान शिव ने कैलाश को लाकर इस गुफा में स्थापित कर दिया हो। शिव की साक्षात अनुभूति। गुफा के सबसे गहरे स्थान में, जहां मानव पैर भी कांप जाए, वहां शिवलिंग था। पर यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं। इसके चारों ओर सर्पों की आकृतियां, नंदी की मूर्ति और जल की निरंतर धारा थी। राजा ने ध्यान लगाया। उस क्षण उन्हें ध्यान के भीतर साक्षात शिव दर्शन हुए। शिव बोले, हे राजन, तुम पुण्यात्मा हो। तुम्हारे माध्यम से यह स्थान फिर से लोगों को ज्ञात होगा। लेकिन जो यहाँ आए, वे मन, वचन और कर्म से पवित्र हो। यह मेरा गुप्त धाम है। राजा भाव विभोर हो गए। बाहर निकलते ही उन्होंने यह गुफा भक्तों के लिए खुलवा दी और वहां एक छोटा मंदिर बनवाया। आज का चमत्कार, जब भक्त खो गया। अब मैं आपको एक हाल की घटना सुनाता हूँ। वर्ष 2002 की। एक शिव भक्त जो कि दक्षिण भारत से आया था, पाताल भुवनेश्वर की यात्रा पर निकला। उसका नाम था गोविंद राजन। गाइड के साथ गुफा में प्रवेश किया गया। सभी लौट आए, परंतु गोविंद राजन नहीं लौटा। गाइड और अधिकारी घबरा गए। पुलिस तक को सूचना दी गई। सबने मिलकर उसे खोजा, पर कोई सुराग नहीं। 3 दिन बाद गुफा के भीतर एक स्थान से शिव मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी, और वहीं एक गुफा के कोने में ध्यानमग्न अवस्था में गोविंद राजन को पाया गया। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा तेजस्वी। बाहर लाने पर उसने जो कहा वह चौंकाने वाला था। मैं वहां नहीं था, मैं कैलाश में था। मैंने शिव को देखा,
उन्होंने कहा कि जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है उन्हें दर्शन अवश्य होते हैं। मैं अब जीवन भर उनकी सेवा करूंगा। वह व्यक्ति सन्यासी बन गया और आज भी वहीं एक कुटिया में साधना करता है। यह गुफा क्यों विशेष है? इस गुफा में विज्ञान भी चमत्कृत हो जाता है। इसमें शुद्ध ऑक्सीजन की धारा बनी रहती है। अंदर की संरचना बिना किसी मानव निर्माण के बनी है। यह गुफा कैलाश, अमरनाथ और काशी से जुड़ी बताई जाती है, जैसे यह तीनों लोकों का मिलन बिंदु हो। कहा जाता है कलयुग के अंत तक शिव यहीं निवास करेंगे और यहीं से प्रलय का आरंभ होगा। श्रद्धा की गहराई में शिव का वास। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव कोई दूर के देवता नहीं, वे तो ऐसे हैं जो पत्थर में भी मिल जाए, पानी की बूंद में भी बस जाए और भक्त के दिल में भी घर बना लें। पाताल भुवनेश्वर कोई पौराणिक कल्पना नहीं, यह आज भी मौजूद है। एक जीवित गवाही है भगवान शिव के अस्तित्व की। जो व्यक्ति वहां जाता है उसे भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस होता है, क्योंकि भगवान शिव वहां आज भी ध्यान मग्न हैं, हमारी आत्मा की गहराइयों में।